चलिए देखिए भाई, लाइव आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से लाइव नहीं आ सकते, ठीक है। बट आज की जो वीडियो है रिकॉर्डेड वीडियो है, और कल की जो वीडियो होगी वो बिल्कुल लाइव होगी, ठीक है। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या देखा, लेटर देख लिया, लेटर से हमने वर्ड बना लिए, वर्ड से अब हम फ्रेज बनाएंगे, फिर क्लोज बनाएंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे। यहीं पे देख लो, एक बार मैं बता देता हूँ। जो वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है, इसी तरह जो फ्रेज होगी ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगी। क्या होगी? ग्रुप ऑफ वर्ड। मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पे आएंगे। एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक क्लास है भाई, ठीक है। स्टार्टिंग की 7-8 क्लासेस तो बिल्कुल बेसिक हो गया। आज का जो अगला पॉइंट है वो अपना है फ्रेज। फ्रेजेस लगा लो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए, क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड विद जीरो वर्ब, जिसमें एक भी वर्ब ना हो। नेक्स्ट आपका क्लोज, ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, विद ओनली वन वर्ब। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें विद मिनिमम वन वर्ब, विद पंचुएशन। ये 4 पंचुएशन है, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इन 4 पंचुएशन में से कोई एक मार्क होना चाहिए, कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं हो, सॉरी, एक भी वर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग, इन द पार्क, एट द ऑफिस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड, तो वो सब क्या होते हैं आपके, वो सब क्या होते हैं? फ्रेज। क्लोज के अंदर सिर्फ एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। चाहे भले ही बाथरूम सिंगर हो अगला, उस चीज तो कोई मतलब ना पड़ता, ठीक है। सेंटेंसेस बचपन तक पढ़ आने लग रहा। राम इज ए गुड बॉय, ही ईटिंग, ईटिंग वेरी गुड, पढ़ गया है इसका मतलब। हाँ, ही एट एप्पल या ईट्स एप्पल, एप्पल या एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इस बैच में आप बिल्कुल बारीकी तक दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक इतनी बात क्लियर। अब जो वर्ड का दूसरा पॉइंट था, पार्ट ऑफ स्पीच। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना, पार्ट ऑफ स्पीच। सोचा तो था आज कुछ ज्यादा करवाऊंगा, लेकिन कम करवाना पड़ेगा। भाई पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या? सबसे पहले तो ये बात देखो, कुछ नहीं होता, शक्ल देख के ये बता देना कि ये है क्या राम कहानी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि गांव में होते हैं, हमारी शक्ल देख के बता देता है ये फलाने का छोरा है, ये फलाने का पोता है, ये उनका पड़ा है, ये परला परसिंग का घर है, उस साइड ये है, उस साइड वो, नहीं बता देनी। बस बिल्कुल नहीं, अपन सेंटेंस में देख के ये बताना है कि राम, मतलब एक सेंटेंस लिख दिया, उस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, वर्ब क्या है, ये सब बता देना ही आपकी क्या आती है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, एक करके देखते हैं। सबसे पहले नाउन, दूसरी प्रोनाउन, तीसरी वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, और एट्थ इंटरजेक्शन, ठीक है। सिर्फ ये 8 ही पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहले देखो नाउन। भाई नाउन क्या होता है? नाउन कुछ नहीं होता, नेमिंग वर्ड होता है, इतना याद रखना। क्या होता है?
नेमिंग वर्ड, देसी भाषा में नेम ऑफ एवरीथिंग, जितनी भी चीज है जिनका कुछ ना कुछ नाम हो वो सब क्या कहलाएगा, नाउन। डजेंट मैटर वो एग्जिस्ट कर रही है इस ब्रह्मांड में या नहीं कर रही, आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, बात समझ में आएगी। या कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम यानी कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई करे तरह, वो सब क्या होती है आपकी, नाउन। समझ में आएगी बात। जैसे मैं हूं, मेरा कुछ नाम है, मैं भी नाउन हूं, मैं एक लड़का हूं, ये भी नाउन है, मैं एक टीचर हूं, ये भी नाउन है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, एक क्लासरूम है, तुम स्टूडेंट्स हो, ये सब भी क्या है, नाउन है। हवा दिख नहीं रही, नाउन है। मैं सुंदर हूं, मेरी सुंदरता दिख नहीं रही, हरामखोर मेरी सुंदरता नहीं दिख रही, उल्लू के पट्टा, तो ये भी एक नाउन है, ठीक है। और किसी की खुशी, भाई जरूरी थोड़ी है कोई खुश हो, एक बंदे को लग रहा है कि हाँ ये खुश है, दूसरा कह रहा है देख कैसे क्या बकवास कर रहा है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही वो खुश दिख रहा है। मतलब हर किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिसको बर्दाश्त नहीं होती उसको दिखती नहीं। उसके अलावा सैडनेस, हैप्पीनेस, ब्यूटी, इंडिपेंडेंस, और क्या कुछ और बताओ, एयर, होनेस्टी, ये सब क्या है, नाउन नहीं तो दिख तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी अब कहो ये सर भूत, भूत क्या हुआ है, भूत दिखता नहीं, देखा तो हमने ताजमहल भी नहीं, इसका मतलब क्यों नाउन को नहीं, नाउन तो है। समझाएगी बात। तो यानी जितने भी चीज जिनका कुछ ना कुछ क्या हो, कुछ ना कुछ क्या हो नाम, वो सब नाउन हो। नेक्स्ट आएगी प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है ना, देखो एक बात देता हूं, इंग्लिश पढ़ाई अंग्रेज जान, भाई साहब उन्हें कुछ को नहीं आता, सब कुछ हरियाणा से सीख के गए हैं। वो अंग्रेज भारत पर कब्जा करते करते हरियाणा की तरफ आ गए, हरियाणा में आने के बाद उन लोगों ने हरियाणवी सीखी, हरियाणवी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी। कैसे? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज होगा क्या पे, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह यूज हो, किसकी जगह यूज हो, ठीक है। कैसे? अब सुनो, मैं कह देता हूं कि अमन मेरा दोस्त है, मैं और अमन हिसार मिले, मैं और अमन फिर वहां से बर्गर किंग चले गए, अमन ने वहां बर्गर किंग से 2 बर्गर ऑर्डर किए, अमन ने फिर बोला मूवी देखते हैं, अमन फिर मूवी की टिकट लेने चले गया, मैं और अमन मूवी देखने चले, अब मतलब मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक और अमन मूवी देखने चले गए, अमन ने फिर वहां पॉपकॉर्न ऑर्डर करे, अभिषेक ने दबा के पॉपकॉर्न खाए, अमन कोका कोला ले आया, अभिषेक ने फिर कोका कोला भी खत्म कर दी, अभिषेक और अमन दोनों मूवी देख के आए। अब ये क्या लग रहा है, बेतुका लग रहा है, अब्सर्ड लग रहा है कि मास्टर जी क्या अभिषेक अमन की पीपुड़ी बजा रहे हो। तो इसी को बार बार नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करेंगे वो प्रोनाउन होगा। जैसे मैं बोल दूंगा कि भाई मेरा दोस्त है जिसका नाम अमन है, मैं और वो हिसार मिले, उसके बाद हम दोनों बर्गर किंग गए, हमने खाया पिया, फिर हम दोनों मूवी देखने चले गए, ये मैं हम, फिर वहां से उसने टिकट बुक की, उसके बाद फिर वह या वो नहीं वह, ठीक है। हिंदी अगर हिंदी बोले तो सही बोलो, फिर वह पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को क्या बोलेंगे हिंदी में, मक्का, मक्के का दाना, ठीक है, और पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक को पेय पदार्थ लेने चला गया। तो बेसिकली इसका उसका ये सब जो वर्ड है ना प्रोनाउन है। हरियाणा में बोलते हैं ना, इसका था उसका था, वो क्या कर रहा था, अरे वो था, अरे यो था, है ना, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई वर्ब। भाई वर्ब है इस पूरे ग्रामर की जान, हर एक टॉपिक को मैं वर्ब से रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वर्ब अगर आप लोगों को आ गई तो ग्रामर आ गई, अगर वर्ब नहीं आई तो आपको ग्रामर नहीं आई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई दोहराई नहीं है। वर्ब क्या बताएगी, जो आपको एक्शन दिखाई, क्या बताई, उसके बाद पोजेशन, उसके बाद हैपनिंग, या फिर हैपनिंग को एक बार छोड़ो, 2 ही वर्ड रखो, एक्शन और पोजेशन, हैपनिंग एक्शन के अंदर ही कर देंगे हम लोग, ठीक है। जो एक्शन बताए या फिर पोजेशन बताई, एक्शन का मतलब है कि कोई काम कहां कब हो रहा है, या जो स्टेट बताई, स्टेट करो उसकी जगह, स्टेट यानी कोई चीज कैसी है, किस पोजीशन के अंदर है, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूं तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं, मैं तो कोई काम कर रहा हूं ना, तो जब कोई काम हो रहा हो वो एक्शन होता है। इतनी बात दिमाग में फिट कर लो। अब ये पंखा घूम रहा है ना, कुछ देर बाद घूमना बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब फिलहाल ये एक्शन कर रहा है, फिलहाल ये क्या कर रहा है, इसी तरह मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये एक्शन है। लेकिन मैं टीचर हूं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अब टीचर हूं, घर पे जाते ही मैं टीचर ना रहा हूं, वह बात अलग है, मम्मी आ गए तो किसी को ले, लेकिन फिर भी कड़े में तब मिल जाऊंगा तो तब नमस्ते करके जाओगे, कर गया, अगर ऐसे करोगे नमस्ते करोगे, तो यानी फिर भी तो मैं टीचर ही हूं ना।
तो वो होती है स्टेट। वो क्या होती है, जैसे तुम लड़के हो तो अभी भी लड़के हो, बाद में भी लड़के ही रहोगे, जब तक जिंदा हो तब तक है, मतलब मैन मेल जेंडर में रहोगे ना, तो वो सब तुम्हारी क्या है, स्टेट। पोजेशन का मतलब है कब्जा, अधिकार। इस मार्कर पे किसका कब्जा है फिलहाल, मेरे है, तो मेरा कब्जा है। तो ये तुम्हारी नोटबुक है, इस पे तुम्हारा कब्जा है। तो अब आता है मार के थपेड़े था छीन लूं मैं, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पोजेशन होता है, क्या होता है, बात समझ में आ गई। उसके बाद एडवर्ब। अच्छा या के बनाई थी अपन, आंटी बना दी थी, मम्मी बना दिया, या मम्मी की मम्मी है। इसका सिर्फ एक ही बात याद रखो, ये क्वालिफाई करेगी, क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी, किसको, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, और सबसे मेन वर्ब को। सीधी सी बात बताऊं, इसके नजदीक जो भी टकर जाएगा, इसके नजदीक चाहे आपके नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, जो इसके नजदीक होगा ना उसी को क्वालिफाई कर देगी, उसको क्या कर देगी, बात समझ में आ गई। उसके बाद एडजेक्टिव, देखो इसके मतलब में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है, ऐड करना, क्या करना, ऐड। तो ऐड डिटेल्स, ऐड क्या करना, क्या, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में जो क्या ऐड कर दे, डिटेल्स, बात समझ में आ गई। यानी कि उनके गुण बताए। अब गुण पॉजिटिव भी हो सकते हैं और गुण नेगेटिव सेंस में भी हो सकते हैं। भाई अच्छी बात भी बता सकता, बुरी बात भी बता सकते हैं, कैसे, अब मान लो रिश्ता ले आगे, अब अपने घर वाले तो बड़ी बड़ी बात बताओ, मारा छोरा बिल्कुल चांद था उतरा, मामा ने तो इसका खातर बिरानी के मतलब पापड़ बेले थे, हमने तो इसके खातर बूंदी बांडी से बांडे पतासे हो, है ना। और फिर जब वे रिश्ता ले पड़ोसिया ने पूछा तो क्या कहूँ, यो छोरा, ओ हो, इसका तो भयंकर पूरा गांव में नहीं है, इसका जल्लाद बालक नहीं है, बचपन में इतना खूंखार था, ये तो कुत्ता के ऊपर चढ़ गया सवारी कराया करता, उसके बाद न्यू कराया करता, उसके बाद न्यू कराया करता, ऐसा होता है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी क्वालिटी तो बता रहे हैं, कोई पॉजिटिव बता रहा है, कोई नेगेटिव बता रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं, बस लड़का बहुत बढ़िया है, वैसे रात को थोड़ी कोका कोला ले लेता है, कोका कोला ले लेता है, कोका कोला भाई मैं आपको ऑनलाइन वाला बता देता हूँ, ये वाली होती है, ठीक है। हाँ हमारे वाले बच्चों को तो सबको पता है, जितने हरामखोर बैठे हैं ना पुराने पापी, इनको तो पता है। चलिए उसके बाद प्रेपोजिशन, ये भी डिटेल ऐड करेगी या फिर ये रिलेट कराएगी या ज्वाइन करेगी अपने नजदीक के वर्ड को, ठीक है। बस प्रेपोजिशन को इतना समझ लो कि प्रेपोजिशन है ना अपने पीछे नाउन लेती है, क्या लेती है, नाउन या फिर प्रोनाउन। यानी कि ये जो नाउन और प्रोनाउन होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा, यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेगी। और प्रेपोजिशन जब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेगी ना, इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। ये प्रेपोजिशन में एक्सप्लेन करूंगा ये बात। कंजंक्शन, कंजंक्शन, जंग का मतलब जोड़ना, ठीक है, टू ज्वाइन, टू, मैं कैकोग्राफर हूं, थोड़ी स्पेलिंग चेक करते रहना, ठीक है। हाँ मैं पहले बता रहा हूं भाई, टू ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या, चलिए प्रेपोजिशन तक आगे, कंजंक्शन जो जोड़ेगा, टू ज्वाइन करेगा क्या, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को। इंटरजेक्शन भाई कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जो सडन एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप ये मैच जीतते हैं, अगर मैच जीते तो ओ यस, और अगर हारते हैं तो ओ शिट, ठीक है, ओ हरी अप, आल्स, ऐसे कुछ वर्ड, ब्रेवो, ठीक है। तो ये सब कुछ एक फिक्स वर्ड होते हैं जो क्या बताते हैं, सडन एक्सप्रेशन, ठीक है। इन सबको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इनके बाद एक ये ऐसे करके एक्सक्लेमेशन का मार्क इनके पीछे मिले ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं ओ, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो फिक्स वर्ड है, जो इंटरजेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए भाई आज की वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आज का सेटअप हमारा सही से हो नहीं पाया। बाकी कल का सेटअप बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करके प्रॉपरली फिर हम लोग वीडियो लाइव आएंगे, ठीक है। और कल की जो टाइमिंग है वो मैं अभी बता देता हूँ, 6 बजे की टाइमिंग होगी कल, ठीक है। आज की क्लास हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।